दोस्तों नमस्कार, निशांत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखो, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, किसी भी बैटल को जीतने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एक सही रणनीति। बिना किसी स्ट्रैटेजी के कोई भी गेम नहीं जीता जाता। एक बहुत पुरानी कहावत है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो जिन बच्चों ने सीबीएसई सुपरिटेंडेंट एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए कमर कस लिया है, तो उन्हें चाहिए एक सही स्ट्रैटेजी, एक सही वे, एक सही दिशा, जिसके साथ अगर आप सटीक वे में 60 दिन अपना डेडिकेशन दे दोगे, ये 60 डेज अपना डेडिकेशन दे दोगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस टीयर 1 को क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकती। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं इसी के बारे में कि कैसे आप अपना 60 दिन, अपना 60 डेज बेस्ट दे सकते हो, अपने आप को झोंक सकते हो, ताकि सीबीएसई के अंदर आप एक सुपरिटेंडेंट की पोस्ट लेकर के आप उभरें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कल से इसकी डिमांड है, सर आपने जूनियर असिस्टेंट का बता दिया है, सुपरिटेंडेंट वाला कब बताओगे? ठीक है, तो देखो थोड़ा सा हम लोग टीयर 1 का स्ट्रैटेजी देखते हैं। टीयर 1 60 डेज में कवर होगा और उसके बाद फिर टीयर 2 में अपने आप को झोंक देना। ठीक है, चाहे आपने कोर्स लिया हो, चाहे आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस अगर आपको पता है, अगर आपने नहीं देखा है तो आई आइकन पर क्लिक करिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। जो डिटेल्ड सिलेबस है, इस डिटेल्ड सिलेबस की आपको वीडियो मिल जाएगी। उसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एक बार व्हाट्सएप पे आकर के मैसेज ड्रॉप कर देना कि सर जो डिटेल्ड सिलेबस है सुपरिटेंडेंट का वो सेंड कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हो, चाहे आप व्हाट्सएप चैनल पे मैसेज कर रहे हो, चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर रहे हो, आपको सभी जगहों पे वो पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहां से अपना पूरा टॉपिक समझिए कि मुझे क्या कवर करना है इन 60 डेज में, और लग जाइए बस प्रिपरेशन करने में, क्योंकि 8th पे कमीशन लागू होने वाला है और उसके बाद जो इसकी सैलरी होगी भैया समझ लो बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत क्रीमी पोस्ट है। तो ऑब्वियस है कंपटीशन भी यहाँ पे ज्यादा होगा, तो इसे क्वालिफाई करने के लिए आपको अपना समर्पण देना पड़ेगा। ठीक है, टीयर 1 का जो सिलेबस है, टीयर 1 का जो स्ट्रैटेजी है, अगर इसके ऊपर हम बात करें तो यहाँ पे टीयर 1 में आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी कि 450 मार्क्स का होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी है, 1 मार्क्स की। पूरा का पूरा जो पेपर होगा वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और फिर पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 1 करंट अफेयर एंड जर्नल अवेयरनेस। चूंकि यहां पे जर्नल अवेयरनेस लिखा हुआ है तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये लेकर के मत बैठ जाना, वो पार्ट 2 का पार्ट होगा। यहां पे मेनली जो इस बार आपको कवर करना है वो है करंट अफेयर्स। तो संपूर्ण समर्पण के साथ, अगर आप पहले का प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखोगे ना, तो करंट अफेयर प्लस जनरल अवेयरनेस दोनों पूछा गया है। लेकिन इस बार का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड हुआ है और यहां पे आपको सिर्फ करंट अफेयर कवर करना है। जो सेकंड पार्ट है रीजनिंग, हालांकि रीजनिंग का सिलेबस बहुत डिटेल में इन डेप्थ मैंने बात करा हुआ है, और इस बार का जो पेपर होने वाला है यहाँ पे रीजनिंग के अंदर भी कुछ नया ऐड करा गया है, क्वांट के अंदर भी कुछ नया ऐड करा गया है। ठीक है, तो रीजनिंग का पूरा सिलेबस उसे कवर करना है पार्ट 2 में। पार्ट 3 जो होगा वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, और इसके अंदर आपको अलजेब्रा, अर्थमेटिक, डीआई, स्टैटिस्टिक्स, ये 4 टॉपिक्स कवर करने हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक मेंशन करा गया है इस बार, ज्योमेट्री का। ठीक है, मतलब इससे पहले जो सीबीएसई ने जो एग्जाम लिया था वहां पे सिर्फ अर्थमेटिक ही पूछा गया था, लेकिन इस बार से अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री ये 3 चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, जो पार्ट 4 है यहां पे आपसे हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो पार्ट 5 होगा यहां पे कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां अगेन कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं एज कंपेयर टू एसएससी सीजीएल। ठीक है, आपको यहां पे आप देखोगे कि एआई का भी क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, सोशल मीडिया से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सोशल मीडिया टॉपिक जो है जनरल अवेयरनेस में भी मेंशन करा गया है, तो अगर आपने कोर्स लिया हुआ है तो वहां पे हम लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा 5 पार्ट में आपका टीयर 1 का पेपर जो है वो कवर होगा, और अगर इसकी मार्किंग अगर आप समझोगे, मार्किंग और कैसे पढ़ना है उसे जानोगे, तो देखो जो पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 मैंने कल वाला जो वीडियो था उसमें भी मैंने बोला था कि पार्ट 1 ऐसा टॉपिक होता है जिसपे आप 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जनरल अवेयरनेस है ना। तो अब जैसे करंट अफेयर जो है ये बहुत ह्यूज है, बहुत विशाल है। ठीक है, आप सोचोगे कि भैया मैं 1 साल का करंट अफेयर पढ़ लूंगा और मेरा सब कुछ कवर हो जाएगा, तो बहुत ही, अगर मान लो कुछ ऐसा टॉपिक पूछ ले जो बहुत ही इनर है या इन डेप्थ है,
तो उस समय आप छोड़ दोगे, तो इस पे आप 100% भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन पढ़ना है क्योंकि कंपटीशन जो है आपको क्रैक करना है, तो ऑब्वियस है कि आपको ये टॉपिक कवर करना है। लेकिन इस पूरे 5 पार्ट्स में जो सबसे ट्रस्टेड है वो आपका पार्ट 2 और पार्ट 3 है। मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन और क्वांट के क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आप डेली बेसिस पे अपना समर्पण देते हैं तो आफ्टर 60 डेज ये आपको यहाँ पे जो 90 मार्क्स और 90 मार्क्स दिखा रहा है, तो 9 9 18 180 मार्क्स, ये आपके 180 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, ये जो पार्ट 1 है जहां पे 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप अपना बेस्ट दे रहे हो तो आप समझ सकते हैं कि 25 क्वेश्चन जो होगा, ठीक है, जो 25 क्वेश्चन है ये आप बहुत अच्छे से कवर करके आओगे। 5 क्वेश्चन में श्योरिटी नहीं होगी, और तुक्का मत मारना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स की है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे इसीलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं तुक्का मारूंगा और मेरा किस्मत मेरा साथ दे देगा। तो जो बड़े लेवल का एग्जाम होता है, यहाँ पे किस्मत का रोल नहीं होता है, यहाँ आपकी मेहनत का रोल होता है। आप मेहनत करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो मेहनत करना है और कभी भी मेहनत करने से पीछे मत हटना। हमेशा सोच के चलना 60 दिन है भैया, 60 दिन में कुछ भी हो जाए, 60 दिन पढ़ना है और उसके बाद फिर कभी नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ऐसे सोचोगे तब फिर आपका टीयर 1 क्लियर हो जाएगा। कभी मत पढ़ना मतलब टीयर 1 का कभी मत पढ़ना, टीयर 2 का पढ़ना पड़ेगा अगर आपको क्वालिफाई करना है तो। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए टीयर 1 प्लस टीयर 2 दोनों क्वालिफाई करना है, और उसके बाद फिर स्किल टेस्ट होगा जिसे आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, वो क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, तो आपको जो पार्ट 1 है इसके अंदर करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स के अलावा जो है स्पोर्ट्स और गेम से रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चंस जो है कुछ बनेंगे, और सोशल मीडिया, रोल ऑफ आईसीटी, ठीक है, और एआई इन मॉडर्न टाइम्स, ये टॉपिक है। ये 3 टॉपिक है, मतलब ये देखो स्टार्टिंग का 3 जो है वो करंट अफेयर का पार्ट है, और ये थोड़ा सा जो है वो जीके का पार्ट है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब आपको मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन आपको इन दोनों टॉपिक से दिखेगा, और बाकी जो मेजर पोर्शन है वो करंट अफेयर का है। पार्ट 2 जो है वो रीजनिंग पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का होगा पेपर। ठीक है, सॉरी 90 मार्क्स का यहाँ पे पेपर होगा। ठीक है, तो ये जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट के लिए आपको पर डे 2 घंटा अपना डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर आपने पर डे 2 घंटा 60 डेज के लिए दे दिया, सटीक सिलेबस के साथ, सटीक रिसोर्सेस के साथ, और ये रिसोर्सेस मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ था कि कौन सा मैगजीन अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने कोर्स नहीं लिया हुआ है, किसी का भी, मेरा हो चाहे किसी कहीं का भी हो, अगर आपने कोर्स नहीं लिया हुआ है और सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस केस में कौन कौन से बेस्ट सोर्सेस हैं जिसके साथ अपना सही प्रिपरेशन आप कर सकते हो, सटीक वे में प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है तो आई आइकन पर क्लिक करिए, आपको वो वीडियो दिख जाएगी, वो वीडियो कंप्लीट देखना, फिर आकर के इसे समझना। ठीक है, जो दूसरा जो है रीजनिंग वाला टॉपिक, ठीक है, रीजनिंग वाले टॉपिक में 30 क्वेश्चंस होंगे, 90 मार्क्स का होगा ये। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्वेश्चंस बहुत टिपिकल नहीं पूछे जाते, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, और अगर सटीक वे में प्रिपरेशन करोगे तो यहाँ पे 90 मार्क्स आप ला सकते हो। ठीक है, 1 घंटा पर डे दोगे, एसएससी के टाइप का क्वेश्चन होता है सीजीएल के अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर लेना यहाँ पे। ठीक है, तो आराम से 1 घंटा पर डे दोगे तो ये टॉपिक, ये जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा। जो पार्ट 3 है जहां पे अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहाँ अलजेब्रा एसएससी का जो सिलेबस है उससे थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे बताया गया है, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी बुक उठा के जो है कुछ भी पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर ये पेपर रह जाएगा। ठीक है, जो है मैं हार्श स्टेटमेंट देता हूं लेकिन सही बातें बताता हूं, बुरी लग जाए वो अलग बात है। ठीक है, देखो सिलेबस जो मेंशन करा गया है, जो टॉपिक मेंशन करा गया है उसके अकॉर्डिंग चलना। ठीक है, कोई भी किताब उठा लिया, कुछ भी पढ़ना शुरू कर दिया तो उससे पेपर कभी नहीं क्लियर होगा, आप पंडित बन जाओगे वो अलग बात है। ठीक है, तो अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, ये 3 चीजें हैं जहां से क्वेश्चंस पूछी जाएंगी। 30 क्वेश्चंस होगा, 90 मार्क्स का होगा। और सीबीएसई की अगर आप बुक पढ़ सकते हो क्लास 9 और क्लास 10 की, मतलब क्लास 9 और क्लास 10 के जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उससे श्योर शॉर्ट है, मैं लिख के दे रहा हूं 90%। ठीक है, लिख के दे रहा हूं, इसे रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है, इसे रिकॉर्ड कर लेना, बाद में जब पेपर होगा उसके बाद मुझे दिखा सकते हो कि सर आपने बोला था। ठीक है, 9 और 10 के जो सीबीएसई के बुक्स होते हैं उससे क्वेश्चंस बहुत सारे हिट होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 9-10 का सीबीएसई का बुक, एनसीईआरटी बुक, उसे उठा करके एक बार जरूर देखना कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है वहां पे। ठीक है, अब इससे 30 क्वेश्चंस होंगे, 90 मार्क्स का। अगर आप डेली बेसिस पे 1.5 घंटा दे रहे हो, अपना डेडिकेशन के साथ 1.5 घंटा अपना समर्पित कर रहे हो, तो ये इसके 30 क्वेश्चंस आप आराम से कर लोगे। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट है वो है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश ये 2 ऐसे टॉपिक है जहां आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ना। ठीक है, कुछ स्मार्ट तरीके से अगर आप यहां पे प्रिपरेशन करोगे तो अगर जिसका बहुत वीक भी है, जिसका बहुत वीक भी है,
ठीक है, वो इस 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन बहुत आराम से हिट कर सकता है। ठीक है, बहुत आराम से। बस आपको सटीक चीजें पता होनी चाहिए कि ये चीजें, ये टॉपिक जो है पक्का आने वाला है पेपर में, इसे प्रिपरेशन करना है। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, या फिर कोई भी फर्दर आपको गाइड चाहिए इस पूरे प्रिपरेशन में, चाहे आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको उसमें हेल्प चाहिए कि सर मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रहा, आप पर्सनली थोड़ा सा गाइड कर दो, तो बहुत सिंपल है, निशांत एकेडमी का या निशांत सर का व्हाट्सएप नंबर पब्लिक है, जो कि ये है, आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए और अपने डाउट्स पूछ लीजिए। ठीक है, 45 मिनट पर डे अगर अपना दे रहे हो तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। जो पार्ट 5 है वो है कंप्यूटर से जुड़ा हुआ। ठीक है, सिलेबस जो आपको दिख रहा है ये ऊपर का सिलेबस है, इन डेप्थ सिलेबस मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ है। कंप्यूटर बेसिक्स है, सॉफ्टवेयर है, वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल्स है, एंड बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। इस टॉपिक को अगर आप 1 घंटा पर डे दे रहे हैं तो बहुत आराम से क्लियर किया जाता है, और इस 30 क्वेश्चन में 110%, क्योंकि कोर्स के अंदर भी ये डिजाइन है, लास्ट टाइम भी मैंने बहुत अच्छे से कवर करा था कंप्यूटर का पूरा टॉपिक सीबीएसई के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन में मैं गारंटी लेता हूं 28 क्वेश्चंस आप सही करके आ जाओगे। ठीक है, 28 क्वेश्चंस आपके कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, तो 28 क्वेश्चन अगर आप सही से प्रिपरेशन करते हैं तो 28 क्वेश्चंस कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो 90 मार्क्स का ये सेक्शन है। अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर करोगे, ये डेली बेसिस पे आपको देना पड़ेगा। कितने घंटे हो गए? 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 15 हो गया यहाँ पे, 5 और 1 6, तो 6.25 घंटे। ठीक है, 6.25 घंटे का, यहाँ 6.5 लिखा है मैंने, 6.25 घंटे का आपका इनपुट होना चाहिए। यानी ऑन एन एवरेज अगर देखोगे, अगर आप 7 घंटे का अपना शेड्यूल बनाओगे, अब ये शेड्यूल अपने टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना कि ऐसा कौन सा टाइम है जब मैं कॉन्सेंट्रेट फील करता हूं, मेरे को लगता है कि मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ऐसा कौन सा टाइम है जिसमें मैं बाकी दुनिया को इग्नोर कर सकता हूं। ठीक है, ये सारी चीजें सेलेक्ट कर लेना, उसके अकॉर्डिंग 7 घंटे का शेड्यूल बनाना, जिसका इनपुट जो है ये आउटपुट है 7 घंटे का। मतलब 7 घंटा अपना दे रहे हो तो इसका जो फाइनल जो रिजल्ट निकलेगा वो 6.25 घंटे, 6 घंटे, 6.5 घंटे अपना बेस दे सकते हो। अब इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि ये ऑन एन एवरेज ये शेड्यूल होता है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कोई टॉपिक आपको लगता है बहुत ज्यादा ही वीक है तो उस पर थोड़ा सा ज्यादा दे दो। ठीक है, तो जैसा आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस है उसके अकॉर्डिंग से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो निशांत एकेडमी टेलीग्राम चैनल और निशांत एकेडमी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको इसकी मैं पीडीएफ दे दूंगा और जो डिटेल्ड सिलेबस है उसकी भी वीडियो दे दूंगा। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो कोर्स में रजिस्टर्ड स्टूडेंट है वो भी बार बार बोलते हैं कि सर टीयर 2 का कंटेंट डालिए। ठीक है, देखो ये ध्यान रखना कि पहला जो पेपर है वो है टीयर 1। अगर जब तक आपका टीयर 1 का एटलीस्ट दिमाग में फिट कर लो कि जब तक 80% 90% सिलेबस कवर नहीं हो जाता तब तक टीयर 2 छूना भी पाप है। ठीक है, क्यों पाप है? क्योंकि जब टीयर 1 क्लियर ही नहीं होगा तो टीयर 2 में जाके झंडे गाड़ने का तो क्या आपको घुसने तक नहीं देगा। ठीक है, तो पहला काम क्या है? टीयर 1 क्वालिफाई करना। टीयर 1 क्वालिफाई करना, अगर क्वालिफाई हो गया तो प्रिपेयर करना, और एटलीस्ट कम से कम टीयर 1 का सिलेबस आप कवर कर लो। आप 10 दिन में कवर कर लो, उसके बाद पढ़ो तो फिर समझ में आता है। लेकिन इसे पागलपंती कहते हैं कि अगर आपने टीयर 1 का पहले पढ़ा नहीं है और फिर टीयर 2 के लिए लग गए। ठीक है, तो टीयर 1 ओवर कॉन्फिडेंट में मत जाना। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोर्स में रजिस्टर्ड है, उन्होंने मैसेज करा या कॉल करा मुझे और कॉल करके बोला कि सर मुझे टीयर 1 का सारा सिलेबस तो मालूम है, मैं टीयर 2 का डायरेक्ट प्रिपरेशन करना चाहता हूं, तो टीयर 2 का कंटेंट अपलोड कर दो। ऐसे नहीं होता। ठीक है, आपका अगर लगता है कि आपको आपका टीयर 1 बहुत अच्छे से आपका ऑलरेडी प्रिपेयर है, तो आपको मॉक टेस्ट दी गई है कोर्स के अंदर, उसे सॉल्व करिए और फिर उसके बाद फिर कॉल करिए कि हाँ सर मेरे मॉक टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं, तब मुझे लगेगा कि हाँ अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो टीयर 2 का जो प्रिपरेशन करना है, देखो ये सिलेबस आपको छोटा सा भले ही दिख रहा हो या बड़ा दिख रहा हो, मुझे नहीं पता, आप अपने अकॉर्डिंग सोच लेना, लेकिन इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, और इस पे तब फोकस करोगे आप जब आपका टीयर 1 कवर हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें जो है कभी भी साथ में नहीं लेके करी जा सकती, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देखो इसमें क्वांट सेक्शन आपको नहीं दिखेगा, आप देखो इसमें रीजनिंग का सेक्शन नहीं दिखेगा, आप देखो इसमें कंप्यूटर सेक्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो जो चीजें टीयर 1 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है उसे पहले कवर कर लीजिए, फिर टीयर 2 पे जंप करिएगा, तो फिर मजा आएगा पढ़ने में भी और पेपर भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और नेचर भी अलग है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो टीयर 2 के ऊपर में हम लोग स्ट्रैटेजी की वीडियो जो है नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। ठीक है, टीयर 1 का भी फोकस करिए और टीयर 1 क्वालिफाई करिए। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी के साथ अगर आपने सटीक वे में प्रिपरेशन करा
तो बहुत अच्छे से आपका एग्जाम क्लियर होगा। सो इस वीडियो में यही था। अगर आप सीबीएसई सुपरिटेंडेंट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और बेस्ट कोर्सेज की तलाश में हैं तो निशांत एकेडमी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए। यहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्राइस पे बेस्ट कोर्सेज टीयर 1 प्लस टीयर 2 दोनों का कंप्लीट पैकेज मिल रहा है। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।